इस कहानी की शुरुआत होती है 1720 में, जहाँ पर समंदर में बहुत बड़े जहाज़ को दिखाया जाता है। इस जहाज़ में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है एलिजाबेथ। वो समंदरी लुटेरों का गाना गा रही होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो एलिजाबेथ को ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि यह समंदरी लुटेरों का इलाका है, तुम्हें उनका ये मनहूस गाना नहीं गाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर लेफ्टिनेंट जेम्स आते हैं जो समंदरी लुटेरों से बहुत नफरत करता है। वो एलिजाबेथ को कहता है कि हर एक समंदरी लुटेरे की एक ही सज़ा है, वो है मौत। अब यहाँ पर एलिजाबेथ के डैड भी आ जाते हैं जो कि गवर्नर है, और वो जेम्स से कहते हैं कि मेरी बेटी से ऐसी बातें मत करो, मैं नहीं चाहता कि इसके दिल में किसी भी तरह का कोई डर बैठे। जेम्स और गवर्नर वहाँ से चले जाते हैं और एलिजाबेथ एक बार फिर से समंदर की ओर देखना शुरू कर देती है, और तभी उसे समंदर में एक लड़का दिखता है। वो शोर मचाकर सबको बताती है कि समंदर में कोई है। उस लड़के को जहाज़ के ऊपर लाया जाता है। तभी सब देखते हैं कि सामने बहुत बड़ा जहाज़ चल रहा होता है। सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। एलिजाबेथ उस लड़के की तरफ चली जाती है। वो लड़का होश में आता है। एलिजाबेथ कहती है मेरा नाम एलिजाबेथ है। वो लड़का कहता है मेरा नाम विल टर्नर है, और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। एलिजाबेथ देखती है कि उसके गले में एक लॉकेट है। ये एक सोने का गोल्ड सिक्का होता है जिसमें पायरेट्स का यानी कि लुटेरों का निशान होता है। एलिजाबेथ समझ जाती है कि ये भी लुटेरों में से एक है, इसीलिए वो उसके गले का लॉकेट अपने पास रख लेती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर जेम्स को पता चल गया कि ये एक लुटेरा है तो वो उसे मार देगा। धीरे धीरे वक्त बीता और कई साल बीत जाते हैं। एलिजाबेथ अब बड़ी हो चुकी है। आज भी उसके पास वो लॉकेट है जो बचपन में उसे विल के गले में मिला था। उसने इस लॉकेट के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया। अब यहाँ पर उसके पिता जो कि गवर्नर है वो आ जाते हैं और वो उसे ड्रेस देते हैं। वो कहते हैं कि ये एक नया फैशन है, तुम इस ड्रेस को पहन लो, हमें एक जश्न में जाना है जो लेफ्टिनेंट जेम्स की तरक्की की खुशी में दिया जा रहा है। दरअसल उसके पिता चाहते हैं कि वो जेम्स से शादी कर ले। अब विल को दिखाया जाता है जो गवर्नर के घर पे आता है। दरअसल वो एक लोहार है। गवर्नर ने उसे एक तलवार बनाने को कहा था। वही तलवार लेकर वो गवर्नर के घर पे आया होता है। यहाँ पर एलिजाबेथ से उसकी मुलाकात होती है। एलिजाबेथ विल को देखकर बहुत खुश होती है, पर उसके डैड नहीं चाहते कि वो विल से दोस्ती बढ़ाए, इसीलिए उसके डैड उसे लेकर जश्न के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ समंदर में हमें जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जो पोर्ट रॉयल के बंदरगाह पर अपनी कश्ती रोकता है। वहाँ पर एक आदमी आता है और जैक स्पैरो को कहता है कि रॉयल पोर्ट की बंदरगाह पर अपनी कश्ती बांधने का एक चांदी का सिक्का लगता है, और उसे 3 चांदी के सिक्के देता है और कहता है कि मेरा नाम भूल जाओ। जैक स्पैरो यहाँ से एक पानी के जहाज़ में आ जाता है। तभी वहाँ पे 2 सिपाही आ जाते हैं। वो सिपाही जैक स्पैरो से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जैक स्पैरो कहता है कि मैं इस पानी के जहाज़ को चुराने आया हूँ। सिपाही उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। वहीं किले के ऊपर दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ और लेफ्टिनेंट जेम्स एक साथ खड़े हैं। लेफ्टिनेंट जेम्स अपने प्यार का इजहार कर रहे होते हैं, लेकिन एलिजाबेथ की ड्रेस इतने टाइट होने की वजह से उसे सफोकेशन होना शुरू हो जाती है और वो बेहोश होकर किले की ऊंची दीवार से समंदर में गिर जाती है। एलिजाबेथ के गले में सोने का वो लॉकेट भी होता है जिसपे समंदरी लुटेरों का निशान है, और जब वो सोने का लॉकेट समंदर के स्पर्श में आता है तो उसमें एक अजीब सी गूंज निकलती है जो दूर दूर तक फैल जाती है। वहीं जैक स्पैरो ने एलिजाबेथ को पानी में गिरते हुए देख लिया होता है। वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, और जब वो उसे पानी से बाहर लाता है तो वो देखता है कि उसके गले में सोने का पायरेट्स का लॉकेट है। वो उसे पूछता है कि तुम्हारे गले में ये लॉकेट कहाँ से आया, पर इससे पहले कि वो जवाब देती, यहाँ पर जेम्स, उसके सिपाही और एलिजाबेथ के पिता आ जाते हैं। जेम्स के सिपाही जैक स्पैरो को बंदूक की नोक पर ले लेते हैं, और एलिजाबेथ कहती है कि इसने मेरी जान बचाई है, तुम्हें इसे छोड़ना होगा। पर जेम्स उसके हाथ में पायरेट्स का निशान देख लेता है। वो कहता है कि तुम एक पायरेट हो। जेम्स पायरेट से नफरत करता है, इसीलिए जैक को बंदी बना लेता है। पर जैक बड़ी चालाकी से एलिजाबेथ को गन पॉइंट पर ले लेता है और यहाँ से भाग जाता है। हालांकि सिपाही उसका पीछा भी करते हैं, पर जैक बड़ी चालाकी और बहादुरी से यहाँ से निकल जाता है। यहाँ से निकलकर वो एक लोहार की दुकान में जाता है जहाँ पर वो अपनी हथकड़ियाँ काटने की कोशिश करता है। ये लोहार की दुकान विल की होती है। विल वहाँ पर आ जाता है। विल और जैक स्पैरो के बीच में तलवारबाजी होती है। दोनों ही शानदार तलवारबाज होते हैं, पर तभी यहाँ पर सैनिक आ जाते हैं और वो जैक स्पैरो को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। वहीं रात को दिखाया जाता है कि समंदर लुटेरों का सबसे बड़ा जहाज़ जिसे ब्लैक पोल कहा जाता है वो यहाँ तक पहुँच जाता है।
दरअसल एलिजाबेथ के पानी में गिरने के बाद उसके गले में पायरट्स के सोने के सिक्के में से जो गूंज निकली थी, उस गूंज से ब्लैक पोल के जहाज़ के लुटेरों को पोर्ट रॉयल का पता चल गया होता है। वो इस पूरी जगह पे हमला कर देते हैं, साथ ही उस कमरे तक भी पहुंच जाते हैं जहां पर एलिजाबेथ छुपी होती है। एक पायरेट कहता है कि तुम्हारे पास हमारी एक अमानत है, वो सोने का सिक्का हमें चाहिए, और इससे पहले कि वो एलिजाबेथ को मार दें। एलिजाबेथ कहती है कि मैं तुम्हारे सरदार से मिलना चाहती हूँ। ये पायरेट्स का एक रूल है, अगर कोई उनके सरदार से बातचीत करना चाहे तो उसकी इजाज़त उसे होती है। इसीलिए वो एलिजाबेथ को अपने साथ बंदी बनाकर ले जाते हैं। अगली सुबह विल को जब पता चलता है कि पायरेट्स एलिजाबेथ को बंदी बनाकर ले गए, तो वो एलिजाबेथ के पिता और जेम्स के पास जाता है। वो उन्हें कहता है कि हमें कुछ करना चाहिए, पर विल की बात को नहीं सुना जाता क्योंकि वो एक लोहार है। तभी यहाँ पर एक सैनिक कहता है कि कल जैक स्पैरो ब्लैक पूल जहाज के बारे में बात कर रहा था जो एलिजाबेथ को अगवा करके ले गए हैं। विल ये सुनने के बाद जैक स्पैरो के पास जाता है और वो कहता है कि हमें एलिजाबेथ को बचाना है, तुम मेरी मदद करो। बदले में मैं न सिर्फ तुम्हें हम यहाँ से छुड़ाऊंगा बल्कि तुम्हें एक सुरक्षित जगह तक पहुँचा भी दूंगा। यहाँ पर जैक स्पैरो को जब विल का पूरा नाम पता चलता है कि उसका नाम विल टर्नर है, तो वो समझ जाता है विल और कोई नहीं बल्कि बूट स्ट्रैप टर्नर, जो कि पायरेट्स का एक सदस्य था, उसी का बेटा है। विल जैक को जेल से निकाल देता है और ये दोनों एक कश्ती के नीचे छुपकर एक बहुत बड़े जहाज़ पर पहुंच जाते हैं जिसका नाम डॉन्टलेस है। जैक जब देखता है कि जैक और विल उनका जहाज़ चुराने वाले हैं, तो वो अपने सभी सैनिकों को उस जहाज के ऊपर भेज देता है, पर ये जेम्स की एक चाल होती है। जेम्स के सभी सैनिक डॉन्टलेस जहाज पर आते हैं तो जैक और विल सामने एक दूसरे जहाज पर चले जाते हैं जिसका नाम इंटरसेप्टर होता है। ये एक बहुत तेज जहाज है और ये दोनों के दोनों जेम्स की आंखों के सामने इस जहाज को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में विल जैक स्पैरो से पूछता है कि मेरा नाम सुनने के बाद तुम मेरी मदद करने को तैयार क्यों हो गए। यहाँ पर जैक स्पैरो उसे उसकी जिंदगी की सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि तुम एक लोहार के बेटे नहीं हो बल्कि एक समंदरी लुटेरे के बेटे हो। तुम्हारे पिता का नाम बूट स्ट्रैप टर्नर था। उसके बाद ये दोनों एक टापू पर पहुँचते हैं जहाँ पर जैक स्पैरो अपने पुराने साथियों से मिलता है और वो उन्हें कहता है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा, हमें ब्लैक पूल जहाज तक पहुँचना होगा जहाँ पर उस जहाज के कैप्टन बारबूसा से हम एक सौदा करेंगे और उस सौदे के बदले हम उस जहाज को हथियार लेंगे। उसका साथी कहता है कि बारबूसा कभी भी हमें ब्लैक पूल नहीं देगा। जैक स्पैरो कहता है कि जरूर देगा, उसे बूट स्ट्रैप टर्नर के बेटे विल टर्नर की जरूरत है, शिप का कैप्टन हम विल टर्नर के बदले उससे ब्लैक पूल जहाज ले लेंगे। वहीं ब्लैक पूल जहाज में एलिजाबेथ को बारबूसा के सामने दिखाया जाता है। एलिजाबेथ कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारा सोने का सिक्का दे दिया है, अब मुझे जाने दो। कैप्टन बारबूसा उसे बताता है कि ये कोई आम सोने का सिक्का नहीं है बल्कि ये एस्टिक के खजाने में से एक है। ऐसे 882 सिक्के थे जो कॉर्टेस को दिए गए थे ताकि वो एस्टिक के लोगों पर कत्लेआम करना, जुल्म करना छोड़ दें, पर सोने के सिक्के लेने के बाद भी उसने ऐसा नहीं किया। इसीलिए ऊपर वाले ने इन सोने के सिक्कों पर एक शराप लगा दिया, अगर कोई भी इंसान उस बक्से से सोने का एक भी सिक्का निकालता तो उसे इस दुनिया के अंत तक से सजा दी जाएगी। पर हमें इस कहानी पर विश्वास नहीं था, हमें उस खजाने के बारे में पता था, इसीलिए हमने उस 882 सिक्कों के बक्से को और उसके आसपास के सभी खजानों को लूट लिया। हमने उस खजाने से बहुत अयाशी की, लेकिन जिंदगी के दुनिया के सभी ऐशो आराम ने हमारी भूख को खत्म नहीं किया। हम सब के सब शराब पीते हैं और अगर हमें उस शराब को खत्म करना है तो हमें उन 882 सिक्कों को ढूंढना होगा। हमने सारे सिक्के ढूंढ लिए थे और अब आखिरी सिक्का हमें तुम्हारी बदौलत मिल गया। हम उस पर तुम्हारा खून चढ़ाएंगे और शराब से मुक्त हो जाएंगे। एलिजाबेथ यहाँ पर मौका देखकर बारबूसा को चाकू मारकर बाहर भाग जाती है, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एक भी इंसान नहीं होता, सबके सब कंकाल होते हैं। तभी बारबूसा उसके पीछे से आता है। वो कहता है कि मैं कई सालों से प्यासा हूँ लेकिन मैं अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। मैं कई सालों से भूखा हूँ लेकिन मेरी भूख नहीं मिटती। मैं सालों से मरना चाहता हूँ लेकिन मर नहीं सकता। मुझे कुछ भी एहसास नहीं होता और अब मैं उस शराब से किसी भी तरह मुक्त होकर हमेशा के लिए मुक्ति पाना चाहता हूँ। और उसके बाद बारबूसा भी चांदनी रात में आता है और वो भी अपने साथियों की तरह कंकाल बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैक स्पैरो विल और उसके साथियों को दिखाते हैं जो अपने जहाज से ब्लैक पूल की तरफ आ रहे होते हैं। यहाँ पर विल को जैक स्पैरो का एक साथी बताता है कि जैक स्पैरो पहले ब्लैक पूल का कैप्टन था, पर उसके साथियों ने उसे धोखा दिया और उसे एक टापू पर मरने के लिए छोड़ दिया। पर जैक स्पैरो किसी तरह बच गया और अब वो अपने साथी बारबूसा से बदला लेना चाहता है जो ब्लैक पूल जहाज का कैप्टन है। वहीं बारबूसा को दिखाया जाता है
जो उस गुफा तक पहुंच जाता है जहां पर वो बक्सा है जिसके अंदर 881 सिक्के हैं। बारबोसा कहता है कि हमने सारे सिक्के लौटा दिए जितने भी हमने खर्च किए थे और अब हमें शराब से मुक्त होने के लिए आखिरी सिक्का लौटाना है। यहाँ पर जैक स्पैरो और विल भी पहुंच जाते हैं और उसके बाद बारबोसा एलिजाबेथ का हाथ काटकर उसका खून लगाकर इस सिक्के को बक्से के अंदर डालता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलता। वो शराब से मुक्त नहीं होते। बारबोसा समझ जाता है कि एलिजाबेथ बूट स्टेप टर्नर की बेटी नहीं है, इसीलिए वो उसे थप्पड़ मारता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। यहाँ पर बारबोसा और उसके साथियों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। तभी पानी के अंदर से विल निकलता है और बड़ी चालाकी से एलिजाबेथ को और उस आखिरी सिक्के को लेकर यहाँ से निकल जाता है। बारबोसा के लोग जैक स्पैरो को पकड़ लेते हैं। जैक स्पैरो बारबोसा के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं ब्लैक पूल का कैप्टन था, तुमने मुझे धोखा दिया और खजाना ढूंढने से पहले तुम मुझे एक टापू पर छोड़ आए जिससे मैं शराब से बच गया, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें किसके खून की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो उस आदमी को मैं तुम तक पहुँचा सकता हूँ। तभी बारबोसा का एक आदमी आता है और वो बारबोसा को कहता है कि हम इंटरसेप्टर जहाज तक पहुंचने वाले हैं जिसमें एलिजाबेथ और वो इंसान है जिसका खून हमें चाहिए। कहता है कि अगर तुम चाहो तो प्यार से मैं उसे तुम तक ला सकता हूँ। बारबोसा कहता है कि इसे बंदी बना लो और अब वो इंटरसेप्टर जहाज की तरफ तेजी से बढ़ना शुरू कर देते हैं। वहीं इंटरसेप्टर जहाज पर दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ और विल, जो कि अब जानता है कि बारबोसा को उसके खून की जरूरत है, दोनों अपने जहाज को ब्लैक पूल से बचाने की कोशिश करते हैं, पर पूरी कोशिश के बाद भी वो नाकामयाब रहते हैं। बारबोसा इन सबको बंदी बना लेता है। उसके बाद बारबोसा सबसे पहले एलिजाबेथ को जहाज से पानी में फेंक देता है। उसके बाद वो जैक स्पैरो से कहता है कि तुम इस जगह को शायद भूल गए, ये वही आइलैंड है जहाँ पिछली बार हमने तुम्हें छोड़ा था, पर इस बार तुम बच के नहीं निकल पाओगे, और जैक स्पैरो को भी पानी में फेंक देता है। अब जैक स्पैरो और एलिजाबेथ एक बार फिर से उसी टापू में फंस जाते हैं। यहाँ जैक की दारू भी होती है जिसे एलिजाबेथ अगले दिन जला देती है। आग की लपटों को देखकर इस तरफ एक दूसरा जहाज आता है और उस जहाज में जेम्स और एलिजाबेथ के पिता होते हैं, जो जैक स्पैरो और एलिजाबेथ को टापू से निकालकर जहाज पर ले आते हैं। जहाज पर एलिजाबेथ जेम्स से कहती है कि हमें ब्लैक पूल जहाज का पीछा करना चाहिए, वहाँ पर विल है। जेम्स नहीं जाना चाहता, पर एलिजाबेथ कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी। तो जेम्स उसकी बात मान जाता है और अब उसका विशाल जहाज ब्लैक पूल का पीछा करना शुरू कर देता है। ये बहुत जल्द उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर ब्लैक पूल जहाज होता है। सबके सब समंदरी लुटेरे गुफाओं के अंदर होते हैं जहाँ पर खजाना है। जैक स्पैरो जेम्स से कहता है कि मैं गुफाओं के अंदर जाता हूँ, वहाँ मैं बारबोसा को कहूंगा कि तुम अपने आदमियों को कश्तियों से बाहर भेजो। जब पायरेट्स बाहर आएंगे तो तुम उन्हें गोलियों से भून देना। जैक स्पैरो गुफाओं के अंदर जाता है जहां वो देखता है कि बारबोसा विल की गर्दन काटने वाला होता है। जैक स्पैरो उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि अगर तुम शराब से मुक्त हो गए तो भी बच नहीं पाओगे, क्योंकि बाहर डॉन्टलेस जहाज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शराब से मुक्त होने के बाद जब तुम एक आम इंसान बनकर बाहर जाओगे तो जेम्स और उसके सभी सैनिक तुम्हें मार देंगे। तुम्हें बाहर जाकर सबसे पहले डॉनलेस जहाज पर कब्जा करना चाहिए, उसके बाद तुम्हारे कब्जे में दो जहाज हों। तुम मुझे ब्लैक पूल का कैप्टन बना देना, मैं तुम्हारे अंदर हमेशा काम करूंगा और जितने भी जहाज लूटूंगा उनका 10% तुम्हें दूंगा। बातों ही बातों में जैक स्पैरो उसके खजाने से एक सिक्का चुरा लेता है, यानी अगर उसने आखिरी सिक्का डाल भी दिया तो भी वो शराब से मुक्त नहीं होगी। बारबोसा को जैक की बात सही लगती है और वो अपने सभी पायरेट्स को बाहर भेज देता है, जो चांदनी रात में अपने असली रूप में आ जाते हैं, यानी कि वो सब के सब कंकाल होते हैं और वो डॉनलेस जहाज के सैनिकों पर हावी होना शुरू हो जाते हैं। वहीं गुफाओं के अंदर दिखाया जाता है कि जैक स्पैरो और विल बारबोसा से लड़ना शुरू कर देते हैं, पर बारबोसा एक इंसान नहीं है, उसे मारा नहीं जा सकता। बारबोसा और जैक की लड़ाई में बारबोसा अपनी तलवार जैक के शरीर के आर पार कर देता है और तभी जैक चांद की रोशनी में जाता है और वो भी एक कंकाल होता है, क्योंकि उसने भी इस शराबित खजाने से एक सिक्का चुराया है, यानी कि वो भी शराबित थे। जैक के पास जो सिक्का होता है वो उस पर अपना खून लगाकर विल की तरफ उछालता है। विल उस सिक्के को पकड़ लेता है। तभी यहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है। बारबोसा अपनी गन एलिजाबेथ की तरफ तान लेता है। उसके बाद हमें गोली चलने की आवाज़ आती है। यह गोली जैक स्पैरो ने बारबोसा की तरफ चलाई होती है। यह वही गोली होती है जो बारबोसा ने जैक को टापू पर छोड़ने से पहले दी थी और जैक स्पैरो इस गोली से बारबोसा को मारना चाहता था। बारबोसा कहता है कि तुमने इस गोली को वेस्ट कर दिया। विल टर्नर कहता है कि नहीं, और वो दोनों सिक्कों को उस शराबित खजाने के बॉक्स में डाल देता है, जिससे सबके सब शराब से मुक्त हो जाते हैं। बारबोसा, जिसके सीने पर गोली लगी होती है, वो अपना दम तोड़ देता है।
वहीं डोनलेस जहाज पर जितने भी पायरेट्स होते हैं अब वो आम इंसान बन चुके हैं, इसीलिए वो अपनी हार मान लेते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि पोर्ट रॉयल की बंदरगाह पर जैक स्पैरो को फांसी दी जा रही है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उस जगह जाता है जहाँ पर एलिजाबेथ, उसके पिता और जैक खड़े होते हैं। वो एलिजाबेथ से कहता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहने के बाद वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर जैक स्पैरो को फांसी पर लटकाया जा रहा है। वो उसे बचा लेता है। इससे पहले कि ये वहां से निकलते, जेम्स के सिपाही इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ पर एलिजाबेथ और उसके पिता भी आ जाते हैं। एलिजाबेथ विल से कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जैक स्पैरो यहाँ पर अपने साथी का तोता देख लेता है। वो समझ जाता है कि उसके साथी आसपास ही हैं, इसीलिए वो किले की ऊंची दीवार से पानी में कूद जाता है। और तभी ब्लैकपूल जहाज, जो कि उसके साथियों के पास है, वो समंदर में जैक की तरफ उसे बचाने के लिए आ रहा होता है। वहीं किले में जेम्स को दिखाया जाता है, जो बिल को माफ कर देता है। साथ ही एलिजाबेथ के पिता बिल और एलिजाबेथ की शादी के लिए मान जाता है। और अंत में जैक स्पैरो को ब्लैकपूल जहाज में दिखाया जाता है, जो ब्लैकपूल जहाज का अब कैप्टन है। और उसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है।